लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर चालाकी दिखाई, लेकिन एक जगह लालू यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। और टिकट बंटवारे में राजद जो है वो इस बार काफी ज्यादा चालाकी दिखाते हुए भी नजर आई है। एक तरफ जहां राजद ने पूर्णिया को हॉट सीट बना के रख दिया, पप्पू यादव का टिकट वहां से काट दिया और पप्पू यादव अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बार जो है वो कितनी भी चालाकी कर लिए, लेकिन एक जगह वो फंसे हुए नजर आ गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिवान की। सिवान में लालू यादव और तेजस्वी यादव जो हैं वो फंसते हुए नजर आए। लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का टिकट बांटने में पूरी चालाकी की, पर एक जगह वो उलझ गए। अब उन्हें सूझ ही नहीं रहा है कि वो क्या करें। सिवान संसदीय क्षेत्र के लिए लालू ने अपने अत्यंत विश्वसनीय विधायक और विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारने का संकेत दे दिया था। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। टिकट की औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन लालू के इशारों को समझकर अवध बिहारी चौधरी ने अपने को सिवान का आरजेडी प्रत्याशी तो मान ही लिया था। अब आरजेडी ने 22 सीटों पर उम्मीदवारों का अधिकृत तौर पर ऐलान कर दिया है, लेकिन सिवान का नाम ही उस फेरिस्त से नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी तह में चलते हैं। दरअसल सिवान से हिना साहब के शौहर मरहूम शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी हिना साहब ने भी सिवान से 3 बार आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। तीनों बार उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2 बार ओम प्रकाश यादव से वो हार गई, तो एक बार जदयू की कविता सिंह ने उन्हें हरा दिया। पति की मौत के बाद हिना ने लंबा इंतजार किया, लेकिन आरजेडी ने उनकी खोज खबर भी नहीं दी। आखिरकार उन्होंने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आरजेडी के कामयाब रहे मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण की बुनियाद रखने वाले मुस्लिम नेताओं में अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है, तमाम नेता हिना साहब के पति शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका रही है। इसके बावजूद शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी किसी कद्दावर नेता या लालू परिवार के किसी सदस्य ने शहाबुद्दीन की परिवार की सुध नहीं ली। यहां तक कि दिल्ली में शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार के वक्त तेजस्वी यादव वहां रहते हुए भी नहीं गए। लालू परिवार से हिना के मन में नफरत की बुनियाद तो उसी वक्त पड़ गई थी। हिना ने यूं ही नहीं निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। सच यही है कि शौहर शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी ने हिना को राज्यसभा या विधान परिषद के लायक भी नहीं समझा। उन्हें जरूर उम्मीद रही होगी कि संकट की घड़ी में लालू परिवार उनका साथ देगा। न तेजस्वी उनके घर गए, न लालू यादव ने उनकी खोज खबर लेने की जरूरत समझी। लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तो शिष्टाचार भी आरजेडी ने हिना के और उनकी इरादा जानना मुनासिब नहीं समझा। क्या वे चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? इस बीच एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की। सिवान जाने पर पप्पू यादव उनसे मिलते रहे, उनकी खोज खबर लेते रहे। जिनका इंतजार हिना को था, उन्होंने कोई संपर्क करना भी उचित नहीं समझा। जब हिना ने निर्दलीय सिवान के मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है, तो लालू यादव जो है वो होश में आए हैं। उन्होंने सिवान में किसी आरजेडी प्रत्याशी बनाने से परहेज कर लिया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की कोई पहल शुरू की है। हिना इस फेर में पड़ेंगी या अपने स्टैंड पर कायम रहेंगी, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि राजनीति में कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, कब कौन किसके विरोध चला जाए, ये कभी पता नहीं चलता है। और ऐसा ही होता दिख रहा है सिवान में, जहां हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने ऐलान के बाद अब लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या करते हैं, ये देखना होगा।